हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। और आज हम आपको लेके चलते हैं एक नई जगह। ये है भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि पर बना हुआ श्वेतांबर जैन मंदिर। ये भेलूपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। आज हम आपको यहाँ के दर्शन कराएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि यहाँ के इतिहास और भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। साथ ही यहाँ की धर्मशाला और भोजनशाला के बारे में भी आपको बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। भगवान पार्श्वनाथ के जन्म स्थल भेलूपुर मोहल्ले में ये विशाल, कलात्मक एवं मनोरम मंदिर बना हुआ है। राजस्थानी कारीगरों द्वारा राजस्थानी पत्थर से निर्मित ये मंदिर अद्भुत एवं अद्वितीय है। मंदिर की दीवारों पर शिल्पकारों द्वारा सुंदर ढंग से कलात्मक चित्रों को दर्शाया गया है। तो अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर का नज़ारा कि ये मंदिर अंदर से और कितना प्यारा बना हुआ है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान का जन्म 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के करीब 1000 सालों बाद 872 ईसा पूर्व में पौष कृष्ण दशमी को विशाखा नक्षत्र में काशी के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी और पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के राजा थे। माताजी ने अपने गर्भकाल में ही स्वप्न में एक बार फणधारी सर्प देखा था। इस कारण इनका नाम पार्श्व रखा। एक राज परिवार से थे, इसलिए उनका प्रारंभिक जीवन एक राजकुमार के रूप में बीता। जब वो युवा हुए तब उनका कुश स्थल देश की राजकुमारी प्रभावती के साथ विवाह हो गया। तो आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर की नक्काशी, कितना बारीकी से इस मंदिर के अंदर काम हुआ है और कितना सुंदर ये मंदिर है। जैन आगम ग्रंथों में तीर्थंकर पार्श्वनाथ के 9 जन्मों का स्पष्ट उल्लेख है। पहले जन्म में मरुभूमि नामक ब्राह्मण, दूसरे में ब्रजघोष नामक हाथी, तीसरे में स्वर्ग के देवता, चौथे में रश्मिवेग नामक राजा, 5वें में देव, छठे में ब्रजनाभि नामक चक्रवर्ती सम्राट, 7वें में देवता, 8वें में आनंद नामक राजा और 9वें जन्म में इंद्र बनने के पश्चात 10वें जन्म में पूर्व जन्मों के संचित पुण्य फल के उपरांत इन्हें तीर्थंकर बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यहाँ पर और भी वेदियाँ हैं, तो हम चलते हैं मंदिर प्रांगण में आगे की ओर और आपको दर्शन कराते हैं। और आगे मैं आपको बता दूं, भगवान पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में ही गृह राजपाट सब कुछ त्याग कर संन्यास ले लिया था। पौष माह की कृष्ण एकादशी को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने वाराणसी में ही जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त की और उसके 2 दिन बाद पायस का प्रथम पारणा किया। 83 दिन, जी हाँ 83 डेज तक कठोर तप करने के बाद 84वें दिन उन्हें चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को घात की वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान के पश्चात उन्होंने जन समुदाय को सत्य, अहिंसा, अस्तेय अपरिग्रह की शिक्षा दी। ज्ञान प्राप्ति के बाद 70 वर्षों तक उन्होंने अपने विचारों, संस्कारों का प्रचार प्रसार किया तथा 100 वर्ष की आयु में देह त्याग दी। भगवान पार्श्वनाथ करीब 100 वर्ष की अवस्था में सम्मेद शिखर के ऊंचे शिखर खंड पर 772 ईसा पूर्व में श्रावण कृष्ण अष्टमी के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए। पार्श्वनाथ भगवान ने 4 गणों या संघों की स्थापना की। प्रत्येक गण एक गणधर के अंतर्गत कार्य करता था। उनके गणधरों की संख्या 10 थी। आर्यदत्त स्वामी इनके प्रथम गणधर थे। उनके अनुयायियों में
स्त्री और पुरुष को समान महत्व प्राप्त था। भगवान पार्श्वनाथ के यक्ष का नाम पार्श्व और यक्षिणी का नाम पद्मावती था। भगवान पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है और उनके शरीर का वर्ण नीला है। भगवान पार्श्वनाथ के सिद्धांत व्यवहारिक थे, इसलिए उनके व्यक्तित्व और उपदेशों का प्रभाव जनमानस पर बहुत पड़ा। आज भी बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में फैले हुए लाखों सराकों, बंगाल के मेदिनीपुर जिले के सदगोवा और उड़ीसा के रंगिया जाति के लोग पार्श्वनाथ को अपना कुल देवता मानते हैं। पार्श्वनाथ के सिद्धांत और संस्कार इनके जीवन में गहरी जड़ें जमा चुके हैं। राजकुमार अवस्था में कमठ द्वारा काशी के गंगा घाट पर पंचाग्नि तप तथा यज्ञाग्नि की लकड़ी में जलते नाग नागिनी का णमोकार मंत्र द्वारा उद्धार कार्य की प्रसिद्ध घटना उनके अहिंसा और विवेक की स्थापना का प्रतीक है। चलिए बाहर चलते हैं और मैं आपको बता दूं कि पार्श्वनाथ जयंती पर वाराणसी सहित पूरे देश में श्री जी की शोभा यात्रा बड़े धूमधाम के साथ निकाली जाती है। तो ये था बहुत ही अद्भुत, मनोरम और सौंदर्य का प्रतीक श्वेतांबर जैन मंदिर। यहाँ पर ही पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ था और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर धर्मशाला भी है। तो आप अगर बाहर से कहीं से आते हैं तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर एसी, नॉन एसी सभी तरह के आपको रूम अवेलेबल हो जाएंगे और यहाँ पर एक भोजनशाला भी है, तो आपके खाने के लिए भी प्रबंध यहाँ पर हो जाएगा अगर आप जैन अनुयायी हैं तो। ये स्थान विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। तो जब भी आप वाराणसी आएँ तो यहाँ पर भी आइएगा आप और बताइएगा हमारे ब्लॉग आपको कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।